उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से कांग्रेस अध्यक्ष के नामांकन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अमेठी कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्रों की जांच के अंतिम दिन निर्दलीय प्रत्याशी ध्रुवलाल और बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी अफजाल वारिस ने राहुल गांधी के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने इस गड़बड़ी का दावा करते हुए राहुल गांधी का नामांकन रद्द करने की मांग भी की है। इस खबर के बाद कांग्रेसियों की सांसें ऊपर नीचे होने लगी है। जोश जलजिले से भरे कार्यकर्ताओं में बेचैनी छा गई। निर्दलीय प्रत्याशी ध्रुवलाल के वकील का आरोप है कि राहुल गांधी ने एक कंपनी रजिस्टर करते समय खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था, इसलिए वो भारतीय सिटीजन नहीं है। उनका दावा है कि राहुल ने गलत दस्तावेज दिए हैं, साथ ही निर्वाचन अधिकारी को गुमराह किया है। वो भारतीय सिटीजन नहीं है, इस कारण से वो लॉ में नाकाबिल हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। दूसरा, इस कंपनी के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इससे जो प्रॉफिट्स आई, इसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए, उसको उन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट नहीं की, उन्होंने रिफ्लेक्ट ही नहीं किए। उसके बाद तीसरा इशू जो हमने रेस किया कि उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में काफ़ी सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। कहीं पे वो अपना कोर्स डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स बताते हैं, कहीं पे वो अपना कोर्स डेवलपमेंट स्टडीज़ बताते हैं, कहीं पे साल कुछ और हो जाता है, कहीं पे साल कुछ और हो जाता है। अफजाल वारिस का आरोप है कि राहुल गांधी ने नामांकन के दौरान जो स्टाम्प लगाए हैं वो दिल्ली के हैं, जबकि उन्हें अमेठी का स्टाम्प लगाना चाहिए था। इतना ही नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी ने शैक्षणिक योग्यता में हेरफेर और शपथ पत्र में चल संपत्ति का ब्यौरा न देने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी के नामांकन को रद्द करने की अपील की है। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी के वकील का कहना था कि राहुल गांधी ने अपने एफिडेविट में जो स्टाम्प लगाए हैं वो दिल्ली के हैं, जबकि उन्हें अमेठी का स्टाम्प लगाना चाहिए था। जो अमेठी की जनता और देश के साथ धोखा है। राहुल के एफिडेविट में जो चल संपत्ति का कॉलम है उसे भी खाली छोड़ दिया गया है। 3 बिंदुओं पर हमने जो है राहुल गांधी का नामांकन खारिज करने की मांग की है। पहला ये कि उन्होंने जो स्टाम्प पेपर जो लगता है वो वहाँ दिल्ली से खरीदा है, जबकि चुनाव अमेठी में हो रहा है, तो स्टाम्प पेपर इनको अमेठी में खरीदा जाना चाहिए था। दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्शन है ये कि इन्होंने अपने शैक्षिक रिकॉर्ड जो इनका शुरू का है उसके बारे में कोई जो है जानकारी नहीं दी है। केवल लिखा है इन्होंने कि AISSCE फ्रॉम CBSE 1989 से पास आउट है। ये इसके बारे में कंप्लीट इन्होंने कुछ नहीं बताया कि कहाँ से, किस कॉलेज से पढ़े, किस स्कूल से पढ़े, कैसा है। ये अमेठी की जनता के साथ धोखा है, देश की जनता के साथ धोखा है, इन्होंने दिया है। उस पर भी ऑब्जेक्शन हमारा है। और तीसरा ऑब्जेक्शन, इन्होंने अपनी चल संपत्ति के संबंध में जो कॉलम है उसको खाली छोड़ा है, उसको, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी कॉलम खाली ना छोड़ा जाए। इन्होंने जो शपथ पत्र जो मीडिया के सामने पहुंचा है, जो हमारे लोगों तक पहुंचा, उसमें उस कॉलम को खाली छोड़ा है। इस आधार पर इनका नामांकन रद्द किया जाना आवश्यक है। वकील का आरोप ये भी था कि उस कंपनी से जितने भी प्रॉफिट हुए हैं उसे उन्होंने इलेक्शन एफिडेविट में नहीं दिखाया है। तीसरा आरोप राहुल की डिग्रियों को लेकर है। आगे कहा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने हमारी बात सुनने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को 22 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक का समय दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी ने पत्र जारी कर मामले की सुनवाई के लिए 22 अप्रैल को 11 बजे तक का समय दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट 4 PM न्यूज नेटवर्क।